इतिहास। दांडी मार्च तथा असहयोग आंदोलन। दांडी मार्च। अब द्वितीय विश्व युद्ध होने की आशंका प्रतीत हो रही थी तथा इंग्लैंड में कंजर्वेटिव तथा लेबर पार्टी के मध्य विवाद चल रहा था। तभी गांधी जी ने इरविन को अपनी 11 सूत्री मांग सौंप दी, किंतु इरविन ने इसे अस्वीकार्य कर दिया, जिस कारण महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 कहीं कहीं 80 अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ने दांडी नामक स्थान की ओर चल दिए। उनके साथ सरोजिनी नायडू भी थी। यह पदयात्रा 240 मील या 385 किलोमीटर की थी, जो 24 दिन में पूरी हुई और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने आसवन विधि द्वारा नमक बनाया और नमक कानून टूट गया। इसी के साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांग जो प्रमुख है वो बताई जा रही है। नमक कर की समाप्ति, नमक कर को खत्म करना और नमक पर सरकारी एकाधिकार को समाप्त करना, भू राजस्व में कटौती, लगान में 50% की कमी करना, नशीली वस्तुओं पर रोक, शराब और अन्य नशीली पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना, सैन्य खर्च में कटौती, सेना के खर्च में कम से कम 50% की कमी करना, उच्च वेतन में कमी, सिविल सेवा के अधिकारियों के वेतनों में कटौती करना, विदेशी कपड़ों पर आयात शुल्क, भारतीय कपड़ा उद्योग को संरक्षण देने के लिए विदेशी कपड़ों पर विशेष आयात शुल्क लगाना, रुपया इंस्टलिंग विनिमय दर, विनिमय अनुपात को घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे करना, तटीय आरक्षण विधेयक, तटीय यातायात को केवल भारतीय जहाजों के लिए आरक्षित करना, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, उन सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना जिन पर हिंसा के आरोप नहीं थे, सीआईडी विभाग में सुधार, गुप्तचर विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण करना या उसे समाप्त करना, हथियार कानून में बदलाव, भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का लाइसेंस देना। सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च की सफलता को देखते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। कश्मीर के क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया और खुदाई खिदमतगार संस्था बनाई। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती सेना का भी गठन किया था। बिहार से जयप्रकाश नारायण और राजेंद्र प्रसाद ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। इलाहाबाद से जवाहरलाल नेहरू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। इसी समय छपरा बिहार के कैदियों ने नंगा विद्रोह कर दिया, क्योंकि वे
स्वदेशी वस्त्रों की मांग कर रहे थे। दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया था। मुंबई में इसी आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने 25,000 आंदोलनकारियों को लेकर धरसना नामक स्थान पर पहुंच गई, किंतु इसकी सूचना पहले ही अंग्रेजों को मिल गई और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में विनम्रता पूर्वक अंग्रेजों के आदेशों, नियमों, कानूनों की अवहेलना की जाती थी। इस आंदोलन के दौरान लड़कों की बांदरी सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का भारत में केंद्रीय नेतृत्व हेतु महात्मा गांधी ने नागपुर के वर्धा में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा, क्योंकि इसी आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने कर में कटौती की तथा मादक पदार्थों के उत्पादन और राजनीतिक कैदियों की रिहाई इत्यादि मांगे मान ली। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो लंदन में भारतीय प्रशासन पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जा रहे थे, किंतु भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड थे व विपक्षी नेता विंस्टन चर्चिल थे, जिस कारण इंग्लैंड से इरविन पर दबाव आने लगा कि वे कांग्रेस को अगले गोलमेज सम्मेलन अर्थात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भेजे। अतः इसी दबाव के कारण इरविन ने महात्मा गांधी से यह आग्रह किया कि यदि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे तो गांधी जी के 11 सूत्री मांगों में से कुछ मांगों को मान लिया जाएगा, जिसमें सबसे प्रमुख मांग राजनीतिक कैदियों की रिहाई थी। इस समझौते के तहत भगत सिंह को रिहा नहीं किया गया, क्योंकि उन पर आपराधिक मुकदमा चल रहा था। ये समझौता 5 मार्च 1931 में दिल्ली में गांधी जी और इरविन के मध्य हुआ था, इसीलिए इसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता कहा जाता है। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी तथा इरविन को दो महात्मा कहा है। गांधी इरविन समझौते के तहत 7 सितंबर 1931 को महात्मा गांधी SS राजपुताना नामक पानी वाली जहाज से लंदन पहुंचे, जहां विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा। इस सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने दलितों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की बात कही, जिस कारण महात्मा गांधी सम्मेलन को छोड़कर भारत लौट आए और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया। तब
अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना की यारवाड़ा जेल में कैद कर दिया। गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में भारतीय प्रशासन की भावी रणनीति तैयार करने हेतु हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। इस सम्मेलन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया, जिससे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल की बदनामी व हंसी विपक्षी दल के नेता विंस्टन चर्चिल ने उड़ाई। चूंकि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, इसीलिए कांग्रेस का कोई भी नेता गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने नहीं गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल ने दलित सांप्रदायिक पंचांग की बात कही, जिस कारण गांधी जी सम्मेलन छोड़कर चले आए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, किंतु इसी सम्मेलन में रेमजे मैकडॉनल ने सांप्रदायिक दलित पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दी। तेज बहादुर सप्रू तथा भीमराव अंबेडकर ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932। जैसे ही सांप्रदायिक पंचांग, दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा हुई और दलितों को आरक्षण सहित पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, तो गांधी जी पूना के यारवाड़ा जेल में अनशन पर बैठ गए। अतः तेज बहादुर सप्रू व मदन मोहन मालवीय के सहयोग से गांधी एवं अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है। इसके तहत अंग्रेजों ने दलितों को दी गई 71 पृथक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों को गांधी जी ने संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत लाकर 148 सीटें कर दी, अर्थात दलितों को आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। हरिजन सेवक संघ। महात्मा गांधी ने दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें हरिजन अर्थात भगवान के लोग नाम दिया और उनकी सेवा करने हेतु लोगों को प्रेरित किया। महात्मा गांधी ने 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ ऑल इंडियन अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की, जो आगे चलकर हरिजन सेवक संघ कहलाया। धन्यवाद। समाप्त।